हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में फिर बात करेंगे। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना दिया था और आज की जो कैंडल यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल मुझे देखने को मिली है, उसके बेसिस पर कल स्टॉक में एक बहुत बड़ा जंप आ सकता है। पर कंडीशन ये है कि कल मार्केट अप में रहना चाहिए और इसमें बाइंग सेलिंग के ऑर्डर्स में भी आपको चेक करना होगा कि बायर ज़्यादा है या नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप किसी भी वीडियो को देखने के बाद में शेयर में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। और अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों मेरे वीडियो में कुछ भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं जो चीज़ आपको बताने वाला हूँ हर वीडियो में बताता हूँ। टेक्निकल जो एनालिसिस करते हैं लोग, वो मैं आपको हर बार कुछ न कुछ नया बताता हूँ हर वीडियो में, और वही चीज़ आपको फॉलो करनी है। पहला ट्रेंड कैसा चल रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है स्टॉक, या साइड में चल रहा है। उसके बाद स्टॉक कहाँ पर है, सपोर्ट पर है, रेजिस्टेंस पर है। उसके बाद आपको देखना है कैंडल, और उसके बाद देखनी है आपको वॉल्यूम, और उसके बाद देखना है आपको डिलीवरी परसेंटेज, और उसके बाद देखना है आपको नेक्स्ट डे की मार्केट कैसी रहती है। बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता है दोस्तों शेयर मार्केट में, तब जा कर के आप कुछ पैसा बना सकते हो। और ख़ास करके जो लोग पैसा कमाने की सोचते हैं, इतना इजी तो नहीं है पर इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं कि आप पैसा ना बना सको। पर आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न समझना चाहिए, और कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ही अंदर सब कुछ आ जाता है कि कंपनी फंडामेंटल अच्छी है या नहीं। अगर अच्छी होगी तो स्टॉक ऊपर जाता है, और अगर फंडामेंटल अच्छे नहीं है तो स्टॉक में डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्यूचर कंज्यूमर के उस चार्ट पैटर्न के बारे में जहाँ पर अभी स्टॉक चल रहा है। स्टॉक ने यहाँ तक जो है आपको एक हाई बना करके दिया था पिछले हाई के नीचे, और ये हाई हमारा था 12 रुपये 65 पैसे का। फिर स्टॉक में गिरावट आई और एक यहाँ पर जो सपोर्ट लेवल था इस कैंडल का लो, यहाँ जाकर के रुका, और 2 दिन के बाद स्टॉक ने यहाँ से गिरना स्टार्ट फिर कर दिया। गिरने का कारण आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इन्वर्टेड हैमर या डोजी कैंडल। स्टॉक ने लो ब्रेक किया, स्टॉक गिरा, फिर इस लो को भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ गया। फिर स्टॉक इस लो के पास में जाकर के ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर देख सकते हैं ये इसने लो पर ट्रेड किया, और यही लो हमारा यहाँ का हाई बना हुआ था। तो स्टॉक ने यहाँ बहुत दिनों तक ट्रेड किया। फिर स्टॉक में अचानक से 2 दिनों तक रेड कैंडल बनी छोटी छोटी, और फिर तीसरे दिन बड़ी रेड कैंडल बनी, चौथे दिन फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, लगातार 6 कैंडल रेड की बनी, और स्टॉक ने यहाँ जाकर के फिर सपोर्ट लिया। तो ये जो लो बना है स्टॉक ने यहाँ जाकर के सपोर्ट लिया। अब कहने का मतलब ये है कि स्टॉक ने जो हाई बनाया था उसके बाद नीचे अपना हाई बनाया, वो 10 रुपये 70 पैसे का। फिर स्टॉक गिरा, और उसके बाद स्टॉक ने हाई बनाया था 9 रुपये 8 पैसे का। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ से लेकर के अभी तक की बात करें तो अभी स्टॉक अप ट्रेंड में है। कहने का मतलब ये कि ये लो अभी नहीं टूटा है जो पिछला लो बना था। और अगर आप लेवल लो के हिसाब से काम करते हैं तो स्टॉक यहाँ पर जाने के बाद यहाँ रुका था, और यहाँ रुकने के बाद स्टॉक ने जब ये लेवल तोड़ दिया था तो अपनी पोजीशन को एग्जिट करना था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो उसके पॉइंट व्यू से कुछ और होता है, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर तो कुछ और है, इंट्राडे में काम करते तो कुछ और है। अब लास्ट की जो कैंडल बनी है वो यहाँ पर फिर वही हैमर कैंडल बनी है, या फिर डोजी मान सकते हैं आप। और ये हैमर कैंडल हमारी बनी है बिल्कुल टॉप के पास में, इसने हाई के यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया हाई बनाया है, और हाई बनाने के बाद में उसने क्लोजिंग भी हाई पर दी है। अब कल की बात करते हैं। कल अगर इस कैंडल का हाई जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है वो है हमारा यहाँ पर लगभग हम मान करके चलते हैं 8 रुपये 85 पैसा और 80 पैसे के बीच में। जैसे ये ब्रेक होता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है, और साथ में कंडीशन आपकी ये रहेगी कि बाइंग क्वांटिटी आपको चेक करना रहेगी, ऑर्डर निफ्टी कैसी है वो भी चेक करना है। और पहला टारगेट आपको रखना है यहाँ पर इस कैंडल का हाई जो कि है हमारा 9 रुपये 8 पैसे का। दूसरा लेवल रखना है आपको यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास, जो मैं आपको दिखा देता हूँ।
हमारा है 9 रुपये 50 पैसे का। तो ये 2 लेवल बता रहा हूँ। इसके बाद अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो फिर हमें तीसरा लेवल रखना है, और वो लेवल रखना है आपको 9 रुपये 70 पैसा। तो ये 2-3 लेवल रहेंगे। और कल के दिन में अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को तोड़ करके नीचे जाता है, क्योंकि डेफिनेटली जा भी सकता है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और हर बार जो हाई बना रहा है वो नीचे, पर हमारी जो हैमर कैंडल बनी है वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक ऊपर जाएगा। पर फिर भी मैं आपको दोनों कंडीशन बता रहा हूँ। अगर लो तोड़ करके नीचे जाता है जो कि 8 रुपये 20 पैसे का है, तो स्टॉक में फिर गिरावट आ सकती है, और स्टॉक कहाँ तक आ सकता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला लेवल आपको रखना है यहाँ पर नीचे, या टारगेट या जो भी आप समझते हैं वो रहेगा 797 का। उसके बाद दूसरा लेवल आप लेकर के चल सकते हैं जो कि हमारा रहेगा इस कैंडल का लो, और यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल रहेगा 7 रुपये 60 पैसे का। तो ये 2 इम्पोर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है डाउन ट्रेंड में। अब रही बात स्टॉक में अगर आप ट्रेंड बनाने की, तो स्टॉक अगर यहाँ से अप ट्रेंड आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि 3 दिन तक इसने ग्रीन कैंडल बनाए, 2 दिन तक स्टॉक यहाँ पर ट्रेड कर रहा है रेंज के अंदर, और फिर इसने ग्रीन कैंडल बनाए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो उसके बेसिस पर अगर हम बात करते तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं ये इस तरह से, और ये आपका सपोर्ट का काम करेगी। एक ट्रेंड लाइन मैंने आपको अभी जस्ट बनाई नहीं है, वो मैंने शायद बना दी होगी तो बता देता हूँ कि इस कैंडल के हाई से इस कैंडल के हाई को ज्वाइन किया है मैंने। तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आपकी काम करेगी, और स्टॉक में इसके हाई के पास में जाकर के रुक सकता है। तो ये कंडीशन मैंने पहले पुराने वीडियो में नहीं बताई थी, और जितनी भी मैंने ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन बनाई है वो सभी आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इस वीडियो को भी बना करके बताया हूँ। अभी यहाँ पर इस कैंडल के लो से इस कैंडल के लो को ज्वाइन करके अब बात करते हैं 50 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज की। तो स्टॉक अभी इसके नीचे चल रहा है। अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने इस मूविंग एवरेज का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि यही जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर सब कुछ यही फॉलो करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 50 दिनों का मूविंग एवरेज शेयर की प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रहा है, और ना ही यहाँ पर जाने दे रहा है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जाएगा या स्टॉक की प्राइस नहीं जा सकती? मुझे तो अभी ऐसा नहीं लग रहा। पर लॉन्ग टर्म के व्यू पर स्टॉक बहुत बढ़िया है, जो लोग इसको लॉन्ग टर्म के बेसिस पर ख़रीद के रखना चाहते हैं। पर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें, उसके बाद में शेयर में ट्रेड करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में, और पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, नोटिफिकेशन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।